बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों सलाम हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनकी आल के ऊपर। आज हम बात करेंगे वाई नोकिया फेल्स, यानी नोकिया के फेल होने की क्या वजह थी। इतना बड़ा सिस्टम जो नोकिया इतने सालों से चला रहा था फोन्स के अंदर और फोन का किंग और बादशाह समझा जाता था, आज भी लोग नोकिया को नहीं भूले किसी भी तरह से। मेरा और आपका जो फोन पहला होगा आज से 10 से 15 साल पहले, वो भी नोकिया ही यकीनन होगा, क्योंकि उस वक्त आता ही नोकिया था और नोकिया ने अपनी मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर रखा था। नोकिया ने अपनी मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से चला रहा था। अपनी अच्छी फीचर फोन की वजह से बहुत ज्यादा वो मार्केट में क्लिक था और अपने सामने वो किसी ब्रांड को टिकने नहीं था देता। लेकिन हुआ क्या कि नोकिया क्यों फेल हुआ, नोकिया की फेल की क्या वजह थी। नंबर 1 वजह ये थी कि नोकिया को सबसे पहले उसके प्राइड ने मारा। नोकिया में इतना गुरूर आ चुका था, इतना घमंड था कि दुनिया शिफ्ट हो रही थी एंड्रॉयड्स के ऊपर, दुनिया बदल रही थी, दुनिया आगे जा रही थी, नए नए ब्रांड्स नोकिया को हिट कर रहे थे, बट नोकिया अपने आप को नोकिया समझता था। नोकिया अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे कर रहा था और वो समझता था शायद कि मुझे अपडेशन की जरूरत नहीं है, और इसी प्राइड की वजह से वो मार्केट से आउट हो गया। आज नोकिया वापस आया तो है, लेकिन उसकी वो वैल्यू नहीं है जो आज से 10 से 12 साल पहले थी या 15 साल पहले थी, जिसके फोन को मैं और आपने भी इस्तेमाल किया है। तो नोकिया की सबसे बड़ी वजह उसका प्राइड था। सेकंड वजह, नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। नोकिया ने अपने आप को प्रॉपरली वक्त के साथ नहीं चलाया, और वक्त के साथ ना चलाने की वजह से वो बहुत पीछे रह गया। दुनिया एंड्रॉयड में शिफ्ट हो रही थी, दुनिया एप्पल में शिफ्ट हो रही थी, दुनिया गूगल के साथ इकोसिस्टम बना रही थी, दुनिया बहुत सारे नए ब्रांड के साथ आ रही थी, लेकिन नोकिया अपने फीचर्स फोन को लेके बैठा रहा और उसको समझ नहीं आई, और मार्केट 1 से 2 साल में चेंज हो चुकी। 2011-12 में मार्केट टोटल चेंज हो चुकी थी और नोकिया की आस्ता आस्ता मार्केट वैल्यू कम हो रही थी। नोकिया को थोड़ा बहुत समझ आ रहा था कि मेरी मार्केट वैल्यू कम हो रही है और मेरे फीचर फोन जिसमें सिम्बियन फोन बहुत ज्यादा क्लिक थे, मिगो फोन उसके बहुत ज्यादा क्लिक थे, लेकिन उसको समझ आ रही थी कि दुनिया आस्ता आस्ता नई कंपनीज के साथ शिफ्ट हो रही है, नए एंड्रॉइड सिस्टम मुतारफ कराए जा चुके हैं। नोकिया को आस्ता समझ आ रहा था कि दुनिया चेंज हो रही है और मैं दुनिया से पीछे रह रहा हूं। इसी वजह से उसने अपना सीईओ चेंज किया और एक अच्छे खासे पढ़े लिखे सीईओ को लेके आए। लेकिन उस सीईओ का मैं नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन सीईओ जो है वो उसका कैरेक्टरलेस था। कैरेक्टरलेस से मुराद ये है कि वो नोकिया को कामयाब नहीं था होने देना चाहता, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो नोकिया को फेल करना चाहता था, और वो काफी हद तक इसमें कामयाब रहा, क्योंकि वो चाहता था कि नोकिया को मैं किसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के हाथ बिकवा दूं और अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट में एंटर करवा दूं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट जाहिर बात है एक बहुत बड़ा जाइंट है। माइक्रोसॉफ्ट जाहिर बात है एक बहुत बड़ी कंपनी है, हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बने। तो इस सीईओ के चक्कर की वजह से उसने नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट के हाथों बिकवा दिया, $7 बिलियन में बिकवा दिया। लेकिन अब थोड़ा सा पीछे है कि नोकिया की इसके अलावा क्या वजूहात थी, नोकिया इसके अलावा कहां से मार खा रहा था। नोकिया ने यहां से भी मार खाई और उसकी इंटेलिजेंस ने मार खाई, अपने आप को थोड़ा बदला, लेकिन लेट डिसीजन की वजह से लेट डिसीजन किया। नोकिया ने अपने आप को बदला। लोग कहते हैं कि नोकिया ने नहीं बदला अपने आप को, नोकिया ने अपने आप को बदला था, पर लेट बदला था, और लेट भी बदला और रॉन्ग बदला। वो कैसे? नोकिया ने अपने आप को बदला एंड्रॉयड में जाने की बजाय, क्योंकि वो मार्केट किंग था, क्योंकि वो मार्केट लीडर हमेशा से था, तो वो मार्केट लीडर ही रहना चाहता था। वो कहता था अगर पूरी दुनिया एंड्रॉयड में जा रही है और अगर मैं भी एंड्रॉयड में चला गया तो मेरा और दुनिया का क्या फर्क रह जाएगा। मैं भी एंड्रॉयड में आ गया, मैं भी भीड़ में आ गया, तो मेरा और दुनिया का क्या
डिफरेंस रह जाएगा। दुनिया मुझे क्यों खरीदेगी, दुनिया मुझे क्यों पसंद करेगी। और मार्केट लीडर्स, हरी बात है, ऊंची सोच ही सोचते हैं, लेकिन वो सोच गलत थी। दुनिया के साथ भी आप चल सकते हैं, सैचुरेटेड मार्केट में भी आप फास्ट मूवर होके अच्छी तरीके से आगे जा सकते हैं, लेकिन वो सोच उसकी गलत थी। और वो चाहता था कि मैं अलहदा से एक नया इकोसिस्टम जनरेट करूं माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलने गया और माइक्रोसॉफ्ट को कहा कि देखो भाई, मेरा हार्डवेयर है, पूरी दुनिया में मैं अपने हार्डवेयर की वजह से मशहूर हूं, क्योंकि मेरा फोन टूटता नहीं है। और तुम मशहूर हो विंडोज एक्सीलेंस की वजह से। तुम और मैं मिल जाते हैं और मिल के एप्पल को और एंड्रॉयड सिस्टम को तबाह करते हैं। तो इससे माइक्रोसॉफ्ट भी थोड़ा खुश हुआ और नोकिया को भी खुशी मिली। इन दोनों ने मिलकर फोन बनाए, लेकिन उस फोन में कबाहत थी। उस फोन की प्रॉपर मार्केट सर्च नहीं थी हुई। क्या नहीं थी हुई? उस फोन में एप्लीकेशंस प्रॉपरली वर्क नहीं करती। उस फोन को, जो विंडोज फोन नोकिया ने लॉन्च किए थे, उस फोन को सपोर्ट नहीं करती। लाखों की तादाद में एप्लीकेशन या तो एप्पल की तरफ जा रही थी या फिर एंड्रॉयड में शिफ्ट हो रही थी। विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस न्यू यूजर बनाए नहीं था रहा। विंडोज कभी भी फोन एप्लीकेशंस के लिए अच्छा कंपेटिबल नहीं हुआ। तो नोकिया ने यहां गलती की, अनकंपेटिबल चीज को अपने साथ जोड़ लिया और एप्लीकेशन जो विंडोज की बेस पे बनती थी वो बहुत थोड़ी बनी और वक्त के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ 20,000 एप्लीकेशंस विंडोज फोन के नोकिया को मिली। और एंड्रॉयड की और एप्पल की लाखों की तादाद में एप्लीकेशन थी जो इनको दिन रात सपोर्ट कर रही थी। नोकिया ने अपने आप को चेंज किया, मार्केट के साथ बदलने की कोशिश की। पहली गलती तो यह की कि बदलना लेट किया। चले कोई बात नहीं, आप फास्ट मूवर बन जाएंगे, लेट तो हो गए कोई बात नहीं, लेकिन आप फास्ट मूवर बन सकते हैं। लेकिन आपने उसमें भी गलती की। उसमें भी गलती की कि आपने जो लेट डिसीजन लिया और जो डिसीजन लिया लेट, वो भी गलत लिया। आपने नोकिया को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विंडोज फोन मार्केट में लॉन्च किए गए। विंडोज फोन शायद किसी हद तक मार्केट में अच्छे चले, उनकी लूमिया सीरीज भी बहुत अच्छी चली किसी हद तक। उस वक्त वो एंड्रॉयड को और एप्पल को किसी हद तक कंपीट कर रही थी। लेकिन हुआ क्या कि विंडोज फोन के पास प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं था। नोकिया जब फीचर फोन में था ना, तो नोकिया क्या करता था, बहुत थोड़ा मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर को देता था। लेकिन जब एंड्रॉयड और एप्पल आए तो उन्होंने बड़े बड़े मार्जिन दिए। और नोकिया अपनी पुरानी आदत की वजह से जब विंडोज को लेकर आया तो उसने फिर छोटे मार्जिन दिए। तो उसने जब छोटे मार्जिन विंडोज फोन के साथ अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दिए तो डिस्ट्रीब्यूटर ने उसके फोन को लेस प्रेफर किया। कस्टमर जो भी दुकान के ऊपर जाता था, दुकानदार उसको या तो एंड्रॉयड का फोन दिखाता था या फिर एप्पल का फोन दिखाता था। थर्ड नंबर में बड़ी मुश्किल से जाके विंडोज फोन दिखाता था। दुकानदार को इस पे मार्जिन कम मिलता था। और वो नोकिया की पुरानी आदत से भी वाकिफ था कि नोकिया जब फीचर फोन बनाता था तो उस वक्त नोकिया हर सेट के पीछे 50 रुपए या 100 रुपए का मार्जिन देता था, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं देता था। जब विंडोज फोन नोकिया लेकर आया लूमिया के साथ तो उस वक्त भी उसने दुकानदार को बहुत थोड़े मार्जिन दिए। एंड्रॉयड और एप्पल के मुकाबले में ये भी बहुत बड़ी वजह थी कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर को खुश ना रख पाए तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर आपसे किसी ना किसी तरह बदला लेता है। तो बिजनेस के लिए हमारे यहाँ पे भी ये लर्निंग है कि नोकिया के फेल होने की बहुत बड़ी वजह डिस्ट्रीब्यूटर को कम प्रॉफिट देना, कम मार्जिन देना। अगला स्टेप नोकिया के फेल होने की बहुत बड़ी वजह यह थी कि अब एंड्रॉयड और एप्पल मार्केट में छा चुके थे, दुनिया बदल चुकी थी, 2012-13 आ चुका था। लेकिन नोकिया फिर भी लगातार फीचर फोन लॉन्च कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि किसी तरह से मेरा फीचर फोन चल पड़े। वो समझता था कि अगर मैं यूरोप में नाकाम हो गया हूं तो कोई बात नहीं, मैं एशियन कंट्रीज में अपने फीचर फोन को लॉन्च करवाऊंगा। लेकिन यहां पे भी गेम बदल चुकी थी। जैसे ही नोकिया ने अपने फीचर फोन को रीलॉन्च किया 2011-12-13 के अंदर और बड़ी स्पीड से लॉन्च किया तो उधर से हवावी आ गया अपने फोन को लेके, अपने एंड्रॉयड सिस्टम को लेके। जो नोकिया 6,000 रुपए का फीचर फोन देता था, लगभग उसी प्राइस में हवावी
एंड्रॉयड फोन देता था, टच फोन देता था उसी प्राइस में, उसी 6000 के लगभग। एक तरफ फीचर फोन पड़ा हो और दूसरी तरफ हवावी का टच फोन एंड्रॉयड सिस्टम के साथ पड़ा हो, तो अक्ल यही कहती है कि उसी प्राइस में आप हवावी का या चाइना के ब्रांड्स का टच फोन ले एंड्रॉयड सिस्टम के साथ। इसी तरह से मजीद ब्रांड्स भी आ गए, Xiaomi भी आ गया, ये भी चाइना से था। इसी तरह से चाइना के और बहुत सारे ब्रांड्स आ गए जो मार्केट में छा गए। उसी फीचर फोन की प्राइस में जो नोकिया देता था, इन्होंने लॉन्च कर दिए अपने प्रॉपरली एंड्रॉयड सिस्टम को, एंड्रॉयड फोन्स को, और चाइना ने यहां पर भी बहुत बड़ा हिट बैक किया नोकिया को। अब नोकिया संभल नहीं था पा रहा। नोकिया कभी फीचर फोन लाता, वो पिट जाते। नोकिया विंडोज फोन लाता, वो एप्लीकेशंस के साथ कंपैटिबल नहीं थे होते, मार्केट में थोड़े महंगे भी थे, मार्केट के लिहाज से थोड़े से आउटडेटेड भी थे, क्योंकि उस एप्लीकेशंस को सपोर्ट नहीं थी करती, मुख्तलिफ तरह की चीजें उसको सपोर्ट नहीं थी करती, इतने वो फास्ट नहीं थे चलते जितने एंड्रॉयड फोन हवावी के, Xiaomi के या मुख्तलिफ चाइनीज कंपनीज के चल रहे थे। तो यहां से भी नोकिया ने मार खाई कि लोग महंगा फोन विंडोज का क्यों ले, इसलिए कि वो नोकिया है। और उसका सीईओ, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, उसका सीईओ ने नोकिया को समझाया कि तुम्हारी कंपनी की अब साख खत्म हो रही है, तुम्हारी कंपनी अब मजीद लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि हजारों लाखों एम्प्लॉयज वो निकाल चुका था नोकिया। हर रोज 5000 एम्प्लॉय, हर रोज 10,000 एम्प्लॉय, हर महीने बाद 20,000 एम्प्लॉयज को नोकिया मुसलसल निकाला था। तो सीईओ ने कहा कि अगर तुमने अपने आप को बचाना है तो आप अपनी कंपनी को बिकवा दो माइक्रोसॉफ्ट में, क्योंकि सीईओ का चाहता था कि किसी तरह से मैं माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन जाऊं और मैं ये क्रेडिट माइक्रोसॉफ्ट को दिखाऊं, तुम्हारे हाथ इतनी बड़ी कंपनी बिकवा दूं। और $7 बिलियन में नोकिया को बिकवा दिया गया माइक्रोसॉफ्ट के हाथ। अब माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया ले ली, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल्स का काम नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट कभी भी मोबाइल्स में अच्छा नहीं क्लिक कर सका, तो माइक्रोसॉफ्ट भी नोकिया को नहीं चला सका। नोकिया को वक्ती तौर पे माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया खत्म करके माइक्रोसॉफ्ट लगा के विंडोज फोन दोबारा बेचने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह से मार्केट में पिट गए और माइक्रोसॉफ्ट के फोन जो कि उसने रीब्रांडिंग करके दोबारा लॉन्च किए थे, वो भी मार्केट से आउट हो गए और वो मार्केट में क्लिक नहीं कर सके। अब नोकिया ब्रांड को खत्म करके माइक्रोसॉफ्ट का ब्रांड लगाया गया, लेकिन फिर भी वो अच्छी ब्रांडिंग को नहीं लॉन्च कर सके, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का नाम विंडोज में था, माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल फोन में नहीं आ सकता था। अब इसी तरह से चलता 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 नोकिया खत्म हो गया। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ थे, उन्होंने कहा कि मोबाइल के काम में हम नहीं आ सकते। माइक्रोसॉफ्ट के जो एग्जिस्टिंग सीईओ है, उन्होंने मना कर दिया माइक्रोसॉफ्ट को कि मोबाइल का काम हमारा नहीं है, अपने कोर बिजनेस पे तवज्जो दें, ये ना हो कि हमारा कोर बिजनेस भी हमारे हाथों से चल जाए। ये बात माइक्रोसॉफ्ट को समझ आ गई। आज नोकिया की कंपनी को नोकिया के पुराने एम्प्लॉयज ला रहे हैं और नोकिया को री लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद देर बहुत हो चुकी है। नोकिया भी किसी हद तक थोड़ा सा मार्केट में क्लिक करता है, लेकिन वो इतनी इम्पैक्ट नहीं दे सका मार्केट में, इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ सका। बहुत उसके नोकिया के प्रीवियस एम्प्लॉयज बहुत जबरदस्त तरीके से लॉन्च करते हैं फोन्स को, लेकिन जाहिर बात है शायद बहुत देर हो चुकी है। नोकिया को अभी हवा या चाइनीज ब्रांड तक पहुंचने में या ओप्पो के ब्रांड में, मोनो के ब्रांड तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा और इस वक्त नोकिया तकरीबन मार्केट से आउट है। तो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां भी डूब जाती हैं अगर वो प्रॉपर अपडेट ना करें, अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को प्रॉपर संभाले ना, अपने कंज्यूमर या कस्टमर बिहेवियर को प्रॉपर देखे ना, अपनी आप को प्रॉपरली अपडेट ना करें, अपने आप को दुनिया और वक्त के साथ ना चलाएं, तो जितनी मर्जी बड़ी कंपनी हो, एक दिन आता है कि वो भी डूब जाती है। नोकिया का सवाल हमारे सामने है और यही मैं बताना चाहता था कि वाई नोकिया फेल्ड, नोकिया कैसे खत्म होगी। और देखते ही देखते चंद ही सालों में मार्केट किंग, जिसने फोन्स को मुतारफ करवाया दुनिया को, जिसने फोन्स का इस्तेमाल लोगों को बताया, मेरा और आपका पहला फोन भी नोकिया ही था, यकीनन नोकिया था, लेकिन आज नोकिया मार्केट से आउट हो चुका है। किसी भी
शख्स की आज नोकिया चॉइस नहीं है। जो चॉइस है या तो सैमसंग है या चाइनीज ब्रांड्स हैं या आईफोन्स हैं। तो नोकिया इस वक्त अपने आप को ढूंढ रहा है। इसके ओरिजिनल ऑनर्स तो उसको बेच के जा चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भी उठा के पुराने एम्प्लॉयज को दे दिया, वो उसको किसी हद तक चलाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी हद तक मार्केट में पिंच कर रहे हैं। किसी हद तक मार्केट में वो रीलॉन्च शायद थोड़ा बहुत इंपैक्ट डाल रहा है, लेकिन वो पुराने वाला मार्केट लीडर नोकिया खत्म हो चुका है। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को फिर भी बात पूछनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम।